तो 4 नंबर होता है बेसिकली फाउंडेशन का नंबर। ओके। अब आप जिस चेयर पे बैठे हैं, हम जिस चेयर पे बैठे हैं, उसके 4 पायदान है पायदान है। पलंग होता है, उसके 4 पायदान होते हैं। तो ये बेसिकली फाउंडेशन का काम करता है, होल्ड सपोर्ट का काम करता है। और इसके अंदर इतनी शक्ति और इतनी पावर होती है। अब बेसिकली असुर ज़रूर था, लेकिन इस असुर के मुख पे भी अमृत की बूँद गई थी, जिसके कारण से इसके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी बहुत हद तक देखने को मिलेंगी। 4 नंबर का जो पर्सन होता है, ये चाचा चौधरी का है, जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ना, एक शेफर्ड की तरह भी होता है। ओके। यानी इसके हाथ में चाबुक है, डंडी है, हम्म। लेकिन ये किसी को मारता नहीं। इसके आगे 200-300 शीप्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, ब्रेक करेगा लेकिन वो। अपने डर से ना सबको कंट्रोल करना जानता है, सबको चलाना जानता है। तो हम्म। इसका दिमाग वाक़ई में बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मान लीजिए कि मैं किसी काम के लिए आउट ऑफ इंडिया अगर जा रहा हूँ, मेरे पीछे अगर 300-400 एम्प्लॉइज़ हैं, अब मुझे ये टेंशन है कि इनको कौन हैंडल करेगा 15-20 दिन के लिए, तो 4 नंबर वाला व्यक्ति ना, उसे मैं ये काम दे सकता हूँ, बिकॉज़ वो जानता है टैकल करना चीज़ों को। 4 नंबर होता है डिसिप्लिन का, ऑर्गेनाइज़ करने का चीज़ों को, और ये होता है प्लानिंग का भी। तो जिस घर में भी 4 नंबर का बच्चा बॉर्न होता है ना, मैं उनके पेरेंट्स को भी काफ़ी हिदायत देता हूँ कि बच्चे से ना सारी प्लानिंग कराइए। घर में कोई किटी पार्टी है, कोई बर्थडे है, हम्म। कोई सेलिब्रेशन है, कोई त्योहार है, कोई फेस्टिवल है, कोई पूजा-पाठ है, इनकी जो भी प्लानिंग है आप उस बच्चे से बचपन से ही कराइए, बिकॉज़ प्लानिंग 4 नंबर से ज़ोरदार और किसी की हो ही नहीं बड़े सकती अच्छे है। प्लानर्स बड़े निकलते हैं। अच्छे प्लानर्स होते हैं। ओके। साथ में ये 4 नंबर के एट्रिब्यूट्स ना आपके और मेरे अंदर भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम ऑफ़िस से घर पर आते हैं, हम्म। स्कूल से जैसे बच्चे आते हैं, एक शू यहाँ फेंका, एक वहाँ फेंका, एक कपड़े उतार के इधर फेंके। ये जो अनऑर्गेनाइज़ चीज़ें हम करते हैं ना, ये भी कहीं न कहीं हमें बताता है कि आपके अंदर का राहु नेगेटिव है। तो ओके। अगर हम चीज़ों को बाकायदा ऑर्गेनाइज़ करें, हम अपनी स्टडी टेबल को, वर्किंग डेस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करके रखें, तो हमारा 4 बेटर है। एंड सबसे बेटर बात है, 4 नंबर जिसका भी वीक होगा ना, आप देखना कि वो चीज़ों को ना हमेशा से टालता रहेगा। आज नहीं, कल करूँगा, कल नहीं, परसों करूँगा। आज 10 काम है, तो ठीक है 2 काम होंगे, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट फिर हम बहुत करते हैं। सोचेंगे। एग्ज़ैक्टली। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आपके पास 7, 8, 9, 10 जितने काम हैं, आज उसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए, आपका राहु बहुत पॉज़िटिव है। हम्म। और इनफैक्ट जिस तरह से देखिए, है तो असुर, एक्चुअल में असुर ही गिरा है ना, तो शेर के मुँह में खून जाएगा, तो उसे तो फिर मांसाहारी खाना चाहिए, उसे तो फिर दूसरे जानवर ही चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि इस तरह के जो बच्चे जब बड़े होते हैं, तो इनकी संगत को चेक करना चाहिए, बिकॉज़ हर माता-पिता अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर जो फ़र्क पड़ जाता है, वो संगत का पड़ संगत का जाता है। बहुत तो फर्क पड़ता है। जैसे-जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है ना, आप देखिए कि किन तरह के लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, दैट्स इट। नहीं तो 4 नंबर ऐसा है कि जिसने खजाने बनाए, जिसने क्रिएटिव दिमाग है, जो आज का एआई का युग है, ये 4 और 7 के कारण ही तो देन है उसकी। तो 4 नंबर बहुत स्पेशल है, और बिना 4 नंबर के आज के युग में तो आप काम ही नहीं कर सकते हो। तो राहु, आज हम बैठे हैं कैमरे की मदद से, फ़ोन की मदद से दुनिया में पता नहीं कहाँ-कहाँ हम पहुँच पा रहे हैं, कहाँ-कहाँ रीच हो पा करेक्ट, रही है। करेक्ट। तो इतने नए-नए क्रिएटिव चीज़ें आ रही हैं, ये सब राहु और केतु के कारण ही हो पा रहा है। तो मेरे हिसाब से 4 नंबर बहुत अच्छा है। अब ये देखिए क्या होता है कि गब्बर अकेला कुछ नहीं कर सकता, जब तक सांबा और कालिया उसके साथ में नहीं है। हाँ। तो 4 नंबर जब तक दूसरे नेगेटिव नंबर्स के साथ नहीं मिलता है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं बढ़ पाती है। मान लीजिए ओके। गब्बर को अगर आपने हाँ। जय-वीरू के साथ रख लिया, बेचारा क्या कर पाएगा? तो यही होता है न्यूमरोलॉजी में कि कोई अगर नेगेटिव नंबर है, उसे हम पॉजिटिव नंबर के साथ में इन्फ्लुएंस करके रख देते हैं, कंबाइन करना ताकि चाहिए, एसोसिएट वो करना चाहिए। उनके नेचर के हिसाब से उस तरह का बर्ताव कर सके, उस तरह के रिजल्ट दे सके।